नामुमकिन और मुमकिन के बीच का फर्क किसी इंसान के मजबूत इरादे पर डिपेंड करता है। अगर किसी इंसान के अंदर अपनी मंजिल को पाने का मजबूत इरादा है और उसके अंदर मुश्किलों को पार करने की हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो नामुमकिन को भी मुमकिन में बदला जा सकता है। मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। जब कोई इंसान किसी काम को करने का इरादा कर लेता है, अपने ख्वाब को पूरा करने का, अपनी मंजिल को हासिल करने का इरादा कर लेता है, तो दुनिया की कोई ताकत, कोई चुनौती, कोई मुश्किल उसका रास्ता रोक नहीं सकती। जो लोग किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानते, वो इतिहास बदल देते हैं और एक नया इतिहास लिखते हैं। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी ही जिंदा दिल लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और एक नया इतिहास लिख दिया। दोस्तों, आज आपके साथ एक ऐसी ही जिंदा दिल लड़की के बारे में बात करने जा रहा हूं, जिसने अपनी हिम्मत, अपने जज्बे से नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया और एक नया इतिहास लिख दिया। जहां लोग दोनों पांव सलामत होने के बावजूद सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोच भी नहीं पाते हैं, वहीं इन्होंने अपना एक पांव गंवाने के बाद भी सिर्फ एक पांव के सहारे एवरेस्ट पर चढ़ने के बारे में सोचा, बल्कि उस पर फतेह भी हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इनकी उपलब्धियों के लिए इन्हें साल 2015 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान उन्हें उस वक्त के मौजूदा राष्ट्रपति श्री प्रणव राव जी द्वारा प्रदान किया गया। इनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। आइए जानते हैं इनकी प्रेरणादायक जिंदगी के बारे में। इनका जन्म सन 1988 में उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ। इनकी प्राइमरी एजुकेशन भी यहीं से हुई। आगे चलकर समाज शास्त्र में मास्टर्स किया। खेल में इनकी रुचि शुरू से ही थी। वॉलीबॉल की ये एक बेहतरीन खिलाड़ी थी और वॉलीबॉल इनका पसंदीदा खेल भी था, जिसमें ये नेशनल लेवल की खिलाड़ी भी रही हैं। खेल के साथ साथ CISF की नौकरी भी करना चाहती थी। 11 अप्रैल 2011 को वो CISF की प्रवेश परीक्षा देने के लिए ट्रेन के द्वारा लखनऊ से दिल्ली की ओर जा रही थी। रात के वक्त चलती ट्रेन में कुछ चोर बदमाशों ने इनका पर्स और चेन लूटने की कोशिश की। अपने सामान को बचाने के लिए गुंडों से भिड़ गए। इसी दौरान छीना झपटी में बदमाशों ने इन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। तभी दूसरी ओर से आ रही ट्रेन ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया और इनका एक पांव बुरी तरह से कुचला गया। दूसरे पैर की हड्डी टूट गई और स्पाइनल कॉर्ड में फ्रैक्चर हो गया। कई घंटों तक रेलवे ट्रैक पर बेसुध पड़ी रही। जिस्म में कोई हरकत नहीं थी। हाथ पांव ने काम करना बंद कर दिया था। इसी दौरान बहुत सी ट्रेनें इनके पांव पर से गुजरी। तमाम रात इसी हालत में पड़ी रही। सुबह के वक्त एक आदमी ने उन्हें देखा और इन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया। इनकी जान बचाने के लिए डॉक्टरों को इनका एक पांव काटना पड़ा और दूसरे पांव में रॉड डाली गई और कटे हुए पांव में एक आर्टिफिशियल लेग लगाया गया, या यूं कह सकते हैं कि कृत्रिम पांव लगाया गया। अरुणिमा करीब 4 महीनों तक एम्स में रही। इसी दौरान पुलिस और मीडिया ने इनके खिलाफ रिपोर्ट दी कि ये विदाउट टिकट ट्रैवलिंग कर रही थी। इन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। कोर्ट के आदेश के बाद जांच पड़ताल हुई और तमाम इल्जाम बेबुनियाद साबित हुए। इसके बाद खेल मंत्रालय और रेलवे की तरफ से इन्हें सरकारी मदद भी दी गई। इस तमाम हादसे के बाद इन्होंने सोच लिया कि कुछ अलग करना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है। इसी दौरान भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह कैंसर को हराकर वापस लौटे थे। युवराज की कहानी ने इन्हें काफी प्रभावित किया। बस यहीं से अपनी दिशा को बदल दिया। सोच लिया कि ऐसा कुछ करना है
जो जिंदगी में किसी ने नहीं किया। लोगों की नज़रों में लाचार और बेबस नहीं बनना। इरादा कर लिया एवरेस्ट पर चढ़ने का। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद सीधे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बछेंद्री पाल से मिलने चली गई। बछेंद्री पाल ने इनकी हालत देखकर आराम करने की सलाह दी, लेकिन अरुणिमा तो मन बना चुकी थी कि एवरेस्ट पर चढ़ना ही है। इनके जज्बे को देखते हुए बछेंद्री पाल ने इनसे कहा, अपने लिए तो तुम एवरेस्ट को जीत चुकी हो, अब तो सिर्फ लोगों के लिए एवरेस्ट जीतना बाकी है। इसके बाद इन्हें उत्तरकाशी में टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। इसके बाद नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट में इनकी ट्रेनिंग हुई और फिर आइसलैंड पीक और माउंट कांगरी पर चढ़ना उतरना शुरू किया। खूब प्रैक्टिस करने के बाद माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना शुरू किया और 21 मई 2013 को एवरेस्ट पर तिरंगा फहरा दिया। जिंदगी में कामयाबी कभी भी बिना मुश्किलों के, बिना चुनौतियों के नहीं मिलती, लेकिन जो लोग मुश्किलों का सामना करके चुनौतियों को पार करके आगे बढ़ते हैं, मंजिल उन्हीं को मिलती है। लिहाजा इनके रास्ते में भी मुश्किलें आई, चुनौतियां आई। दोनों पांव के साथ एवरेस्ट पर चढ़ना बहुत खतरे का काम है। बर्फ पर फिसलना, ऑक्सीजन की कमी और कांधे पर सामान लेकर चढ़ना जैसी मुश्किलें तो है ही, साथ ही बर्फ में हाथ पैर जमने की वजह से ऊपर चढ़ना बेहद खतरे का काम है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, इस वजह से ऊपर चढ़ा नहीं जाता। ऑक्सीजन की कमी के कारण बहुत से पर्वतारोही मंजिल तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देते हैं और मर जाते हैं। रास्ते में इन्हें भी बहुत से लोगों की डेड बॉडीज देखी, बहुत से लोगों को ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़पते देखा, बर्फ में दबे लोगों को देखा। ये सब देखकर इनका भी दिल घबरा गया, पर पीछे हटना मंजूर नहीं था। इसलिए हर बार इन्होंने अपने आप से यही कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, एवरेस्ट फतेह करना ही है। एक पैर में रॉड थी, दूसरा पैर आर्टिफिशियल होने के कारण बार बार घूम जाता था, जिस कारण इनकी पकड़ अच्छी नहीं बन पाती थी। वापसी में ऑक्सीजन भी खत्म हो गई, पैर निकल कर गिर गया, अंगुलियां जमने लगी, फिर भी हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार एवरेस्ट फतेह किया। रास्ते की मुश्किलें, जिस्मानी कमजोरियां और चैलेंजेस इनके हौसले को तोड़ नहीं पाए। ये सिलसिला यहीं नहीं थमा है। एवरेस्ट फतेह करने के बाद एवरेस्ट फतेह करने वाली विश्व की प्रथम विकलांग महिला का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इसके साथ ही दुनिया के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां भी फतेह कर चुकी हैं। तो दोस्तों, देखा आपने, अपने दोनों पैर गवा देने के बाद भी अरुणिमा जी ने लाचारी का जीवन जीने की बजाय कृत्रिम पैर के सहारे से अपनी हिम्मत, अपने जज्बे और मजबूत इरादों से न सिर्फ दुनिया के सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को फतेह किया, बल्कि साथ साथ दुनिया की 7 सबसे ऊंची चोटियों को भी फतेह किया। अरुणिमा जी ने साबित कर दिया कि अगर आपके अंदर हिम्मत है, कुछ कर गुजरने का जज्बा है, तो विकलांगता रुकावट नहीं बन सकती। आपके सपने को पूरा करने से कोई भी मुश्किल रोक नहीं सकती। इनके जीवन से हमें प्रेरणा मिलती है कि जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आए, कभी भी घबराना नहीं चाहिए, कभी भी हिम्मत नहीं हारना, मुश्किलों का सामना डट कर करें। एक बार आपने अपने लक्ष्य को हासिल करने का, अपने जिंदगी को बदलने का इरादा मजबूत कर लिया और आपके अंदर हिम्मत और जज्बा है, तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, कोई भी ताकत आपको अपनी मंजिल पाने से, अपनी जिंदगी को बदलने से रोक नहीं सकती। सलाम है ऐसे जज्बे को।